जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कुछ दिन सभी के जीवन में बहुत ही विशेष होते हैं, जैसे जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या संतान प्राप्ति का समय। वैसे ही भगवान विष्णु को बैसाख का महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन दिनों श्री हरि को सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी, तुलसी जी और अमृत के साथ साथ देवताओं के कल्याण के लिए अनेक वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजन और दान कर्म करते हैं, उनके वो पुण्य अक्षय हो जाते हैं। मतलब उस समय में किए गए कर्मों के फल निश्चित रूप से भविष्य को संवारने वाले होते हैं। इन दिनों के विषय में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मैं बैकुंठ और लक्ष्मी जी को भी छोड़ सकता हूँ, पर उन मनुष्यों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता जो इन दिनों विधि पूर्वक सत्कर्म और दान पुण्य करते हैं। जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं तो वह पूरा समय बैसाख मास का होता है, जो लगभग हर वर्ष अप्रैल और मई के बीच में ही पड़ता है। वैसे तो यह पूरा मास स्नान दान से पुण्यदायी होता है। इसमें भी यदि महत्वपूर्ण तिथियों की बात की जाए तो अमावस्या को श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें पितरों की मुक्ति हो जाती है। अक्षय तृतीया नाम के अनुसार अक्षय फल देने वाली होती है। इस दिन सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद दान करने पर भगवान की प्रसन्नता से अक्षय फल ही मिलता है। वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जागरण करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे ही वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पापों का विनाश करने वाली बताई गई है। शुक्ला द्वादशी को किसी योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो बैसाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध शहद, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वो बहुत पवित्र और शुभकारक बताई गई हैं। उनका नाम पुष्करणी रखा गया है। वे सब पापों का विनाश करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो या न कर पाया हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। क्योंकि इस काल के वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को अमृतपान कराया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन आखिरी 3 तिथियों को वरदान दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पाप का विनाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। और नारद जी ने भी इस विषय पर कहा है कि महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि दिए हुए 3 दिन भी अपनी जीवा और कामनाओं का संयम कर ले, तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसमें भी यह कर्म यदि गंगा जी और प्रयाग में हो तो कहना ही क्या है। बहुत पहले अपने देश में कीर्तिमान नाम के एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा से जबरन सत्कर्म और पुण्य करवाए थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सख्त आदेश की घोषणा करवाई थी, मेरे राज्य में जो भी 8 वर्ष से ज्यादा उम्र का मनुष्य है, वह जब तक 80 वर्ष का न हो जाए, वो हर वर्ष इस वैशाख के महीने में प्रातः काल यानी सूर्य के उदय होने से पहले ही स्नान करेगा। नहीं तो वह चोर की तरह दंडित होगा, राज्य से निकाल दिया जाएगा या उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और उसकी सारी प्रजा इस वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर योग्य व्यक्तियों को दान पुण्य करती थी, जिससे सैकड़ों वर्ष तक किसी भी मनुष्य ने यमराज के दर्शन नहीं किए थे। वो सीधा वैकुंठ धाम पहुंचते थे, जिससे यमराज ने भी काफी समय तक किसी को भी दंड नहीं दिया था। शास्त्रों से मिली ऐसी जानकारी से तो यही समझ में आता है कि भगवान ने मानव जीवन के कल्याण के लिए मनुष्य से थोड़ा परिश्रम ही मांगा है, और ऐसा करने पर ही हम सही मायने में अपने भविष्य को सही कर सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।